जय मेवाड़, जय राजस्थान, जय भवानी, जय राजपूताना। मित्रों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी खुश और मस्त होंगे। आज मैं आपके बीच में राजस्थान का वो इतिहास जो गर्वीला इतिहास है, और आप सबको पता है कि राजस्थान की वो भूमि जिसको मेवाड़ के नाम से जाना जाता है, और मेवाड़ का इतिहास हमेशा गर्वीला रहता है और रहा है। तो मेवाड़ के इतिहास के कुछ वो पन्ने जो रक्त की स्याही से लिखे गए, और कुछ इतिहासकारों ने इस रक्त की स्याही को धूमिल करने की कोशिश की है, इसको हमेशा पीछे रखने की कोशिश की है, ताकि जनता, लोगों और भारत के कुछ जन लोगों को पता न चले कि भारत का असली इतिहास क्या है। लेकिन आपको पता है, सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। हमारे आदरणीय श्री पंडित नरेंद्र मिश्रा जी ने एक कविता लिखी है जो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं पहले पार्ट में आपको ये बताना चाहूंगा। वो कविता गोरा बादल पे लिखी है, और गोरा बादल ने रावल रतन सिंह के समय में जब खिलजी ने आक्रमण किया था, तब गोरा बादल ने किस प्रकार उनका सामना किया है, शुरू करता हूं। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूं सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजाई मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। स्वाभाविक है कि मुगलों ने हमेशा दगे से ही राजपूतों से जीत प्राप्त की है। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य पर फिर अंधियारा छाया। वो क्या संदेश भेजा था खिलजी ने कि तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा तुम पाओगे, साई शर्त न मानी तो पीछे तुम पछताओगे। 10 दिन के भीतर न पद्मिनी का डोला यदि आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया। या तो आप रानी पद्मिनी को हमारे दिल्ली के दरबार में पेश कर दो, या फिर रतन सिंह का सर कलम देखने को तैयार हो जाओ। मेवाड़ पर एक तो बड़ी विपत्ति थी कि खिलजी के कैद में रावल रतन सिंह जो मेवाड़ के शासक थे, उनके कैद में थे। और दूसरी बात, उन्होंने दूसरी मुसीबत के रूप में एक पैगाम भेजा, उसके अंदर लिखा कि या तो पद्मिनी को हमारे दरबार में छोड़ दो, या फिर अपने राजा का, अपने शासक का सिर कलम करते हुए देख लो। ये दारुण सवाद लहर सा दौड़ गया रण भर में, ये बिजली की तरह स्थिति से फैल गया अंबर में। जब मेवाड़ के लोगों को पता चला कि रुष्ट हुए बैठा सेनापति गोरा सिंह रणधीर, जिनसे रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अब गोरा एक ऐसे सेनापति थे जो नजदीकी क्षेत्र में मेवाड़ के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा सेनापति नहीं था जो उसका सामना कर सके। अब गोरा सिंह कुछ रतन सिंह जी के विचारों से अनबन हुई थी, और उसके कारण वो रुष्ट होकर, मतलब रूठ कर महल से कुछ कोस दूर चला गया वनवास में रहने के लिए। और तब क्या होता है, अन्य अनेकों मेवाड़ी रण योद्धा रण छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता सब तोड़ गए थे। जब रावल रतन सिंह पर ये और मेवाड़ पर बहुत बड़ी संकट की घड़ी आई, तब जो सामंत लोग थे वो खिलजी की संधि पत्र स्वीकार कर उनके साथ मिल चुके थे। तब पद्मिनी को लगा कि नहीं, अब मेवाड़ की आन बान और शान को बचाना है। और आपको पता है कि जब भी राजस्थान की भूमि पर संकट आया है तब, और भारत की भूमि पर संकट आया है तब, हमारी जो नारी शक्ति है, इसने हमेशा प्रथम कदम आगे बढ़ाया है और निर्भीक होकर उनका सामना किया है। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला। वन वन भटक रहा था वन में तिरस्कार की ज्वाला। रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोजा और वन वन में भटक रहा था, और ज्वाला इस तरह की थी कि उनको थोड़ा अपमानित करके मेवाड़ के दरबार से निष्कासित कर दिया था। तब गोरा को पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वार नहीं मिट पाया। पद्मिनी महारानी ने वहां जाकर गोरा को बताया कि मेवाड़ पर ऐसी संकट की घड़ी आ पड़ी है, तो आपको चलना पड़ेगा और इसका
कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन एक अपमान एक ऐसी चीज है जो कभी मन से मिट नहीं पाती है। तो वही ज्वार की ज्वाला गोरा सिंह बादल के अंदर भरी हुई थी। बोला मैं बहुत तुच्छ हूं, राजनीति क्या जानूं, निर्वाचित हूं राजमुकुट की हट कैसे पहचानूं। वो बोला कि मैं तो एक निर्वाचित हूं, मेरे को तो राजघराने से निकाला गया है, तो मुझे क्या पता कि राजनीति क्या होती है, युद्ध क्या होते, लड़ाई क्या होती, मुझे क्या लेना देना। बोली पद्मिनी समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं है भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे तुम पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग तुम लगाओगे। जब पद्मिनी ने बोला कि ये समय नहीं है आपको क्रोध करने का, ये घर की बात है, हम देख लेंगे, समझ लेंगे, बैठ लेंगे, बात कर लेंगे। अगर धरा की आन मिट गई तो घाव, ये तुम्हारा क्रोध का घाव तो भरेगा ना भरे, लेकिन जब आन बान और शान जब धरा की चली जाती है तब तुम पछताओगे। अगर लास्ट में एक और पंक्ति कही है कि दिल्ली गई पद्मिनी तो पीछे तुम पछताओगे, जीते जी रजपूती कुल को दाग तुम लगाओगे। तुम्हारे जीते जी रजपूती को दाग लग जाए ये संभव नहीं है। अभी वीरता दिखाने का समय है, आइए और मेवाड़ की शान बचाइए। अगले पार्ट में फिर मिलते हैं। जय भवानी, जय मां करनी, जय राजपूताना, जय हिंद। कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। जय माता जी।